गुड मॉर्निंग। राजकीय पॉलिटेक्निक गाजीपुर मैकेनिकल सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स बाई कैंसर। ये कहा गया है कि जो हमारा है अभिलक्षण का जो मूल है उसको हमें डिनोट किया गया है। अगला चैप्टर है कि इसको हम किस प्रकार इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर तीसरा चैप्टर है आइगन मान तथा कैले हैमिल्टन प्रमेय, इसको हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे। उसमें पहला है हमारा अभिलक्षणिक आव्यूह। अभिलक्षणिक आव्यूह में जिसको हम करेक्टिव मैट्रिक्स बोलते हैं, कहा गया इसका डिफिनीशन है कि यदि ए इक्वल टू ए आई जे n क्रम का वर्ग आव्यूह हो, आई उसी क्रम का इकाई आव्यूह तथा लेम्डा कोई अचर या अदिश राशि हो, तो आव्यूह ए माइनस लेम्डा आई को आव्यूह ए का अभिलक्षणिक आव्यूह कहा जाता है। हम ये कहते हैं कि यहाँ हम कोई ए आव्यूह ले रहे हैं फॉर एग्जांपल के अकॉर्डिंग, जिसका एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा है 3 4 5 6 7 8 तथा हमारा जो इकाई आव्यूह है जिसका विकर्ण मुख्य विकर्ण 1 1 के रूप में है, उसको हम ले रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको हम करेक्टिव अभिलक्षणिक जो आव्यूह जिसको हम करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलते हैं वो ए माइनस लेम्डा के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। तो ए हमारा मैट्रिक्स ए माइनस लेम्डा इक्वल टू ए का हमारा मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 3 4 5 6 7 8 और माइनस लेम्डा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं। इसका रिजल्ट हमें इस प्रकार प्राप्त होता है 1 माइनस लेम्डा 2 3 3 4 माइनस लेम्डा 5 6 7 8 माइनस लेम्डा। और इस जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है इसे ही हम अभिलक्षणिक आव्यूह ए का कहते हैं। उसमें नोट में दिखाया गया है कि किसी आव्यूह ए का अभिलक्षणिक आव्यूह उसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक आयोग से अदिश लेम्डा घटाकर प्राप्त किया जाता है। दूसरा हमारा है अभिलक्षणिक सारणिक, जिसको कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो उसमें ये कहा गया कि अभिलक्षणिक आव्यूह ए माइनस लेम्डा के सारणिक को यदि माड के रूप में ए माइनस लेम्डा को अभिलक्षणिक सारणिक कहते हैं। इसको हम अगला हमारा है जो बहुपद अभिलक्षणिक बहुपद। अभिलक्षणिक आव्यूह ए माइनस लेम्डा आई के सारणिक ए माइनस मॉड ए माइनस लेम्डा आई के विस्तार को अभिलक्षणिक बहुपद कहते हैं। हम इसमें ये देखते हैं कि यदि हमारा इक्वेशन में दिया है कि ए हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए एच जी और 0 बी 0 0 0 सी के रूप में है और इसको हमें इस प्रकार कन्वर्ट करना है। इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम एक इकाई आव्यूह कहते हैं वो हम लेते हैं और 3x3 का, और उसको हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं मॉड ए माइनस लेम्डा के आई फॉर्म में। तो ये पूरा सोल्यूशन जो प्राप्त होता है ए माइनस लेम्डा एच जी 0 बी माइनस लेम्डा 0 0 0 सी माइनस लेम्डा के फॉर्म में। अब इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व करने के आफ्टर जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है वो हमारा इस प्रकार मिल रहा है ए माइनस लेम्डा बी माइनस लेम्डा सी माइनस लेम्डा के फॉर्म में। तो इसी फॉर्म को हम ये देख रहे हैं कि बहुपद एक से अधिक पद प्राप्त हो रहे हैं जिसको आव्यूह ए का अभिलक्षणिक बहुपद कहते हैं जो त्रिघात में है। हम ये देख रहे हैं इनकी घात 1 1 और 1, इनके 3 घात है। अब अगला हमारा जो इस प्रकार कह रहा है, अगला है अभिलक्षणिक, यहाँ पर ये कह रहा है अभिलक्षणिक इक्वेशन। हम ये कहते हैं कि आव्यूह ए के अभिलक्षणिक बहुपद को शून्य के बराबर करने से उसका अभिलक्षणिक समीकरण प्राप्त होता है। हम ये जान रहे हैं कि जो हमारा ए माइनस लेम्डा है आई के रूप में है उसका मान कर यदि बराबर 0 हो जाए तो हम ये कहेंगे कि ये अभिलक्षणिक समीकरण है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है कि मान ए माइनस लेम्डा आई इक्वल टू 0, और जिसको हम इस प्रकार डिफाइन किए हैं। इसके पहले ए माइनस लेम्डा आई बी माइनस लेम्डा आई ए माइनस लेम्डा बी माइनस लेम्डा और सी माइनस लेम्डा, और इसके इक्वल टू 0 यदि कर दिया जाए तो ये हमारा अभिलक्षणिक समीकरण को प्रदर्शित करता है। अतः दिए गए अभिव्यक्ति का अभिलक्षणिक सभी आइगन मान, इसको हम अभिलक्षणिक मूल भी कहते हैं। ये हमारा आइगन मान भी कहा जाए, यदि अभिलक्षणिक मूल भी कहा जाए। तो
इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मान यही है, आइगन वैल्यू एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट। इसमें दिया गया है कि किसी अवयव ए के अभिलक्षणिक समीकरण a माइनस लेमडा आई इजकल टू जीरो माट के रूप में है कि मूल उसके आइगन मान कहलाते हैं। आइगन मान का मतलब हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं कि आइगन मान होता क्या है। आइगन मान कहा जाता है कि a माइनस लेमडा आई, b माइनस लेमडा और c माइनस लेमडा इजकल टू जीरो, जो हमारा अभिलक्षणिक समीकरण को प्रदर्शित करता है। यदि इसका लेमडा का मान यदि प्राप्त हो जाए तो लेमडा का मान इस प्रकार पर होता है, लेमडा बराबर a b c के फॉर्म में, और यही हमारा एक आइगन मान होता है। और लास्ट है हमारा, इसमें ए बी, जो हमारा ए बी सी है अवयव ए का आइगन मान कहलाता है। लास्ट हमारा है स्पेक्ट्रम, किसी अवयव ए के सभी आइगन मानों को समुच्चय के रूप में व्यक्त करने से उनका स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। हम ये कह रहे हैं कि हमने अभी इक्वेशन का देखा है, ए माइनस लेमडा, बी माइनस लेमडा और सी माइनस लेमडा के फॉर्म में कह रहा है कि उसका जो लेमडा का मान है, जैसे हमारा ए बी सी ये हमारा मान हो गया, इसका अब कहा जाएगा आइगन मान। आइगन मान को एक समुच्चय के फॉर्म में यदि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वह हमारा स्पेक्ट्रम कहलाता है। और यहीं से ये हमारा वीडियो समाप्त होता है, यहीं से ये हमारे वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।